बच्चों एक क्वेश्चन है, x माइनस थ्री प्लस 4 माइनस एक्स मोड ऑफ इक्वल टू 1। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हो तो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में, जब आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आप इसको सॉल्व खुद से कर पाओगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, पर आज हम लोग तीन टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन से को बोर्ड के एग्जाम में, जेई मेंस एडवांस के एग्जाम में बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत सारे सवाल आता है। तो चलो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? देखो कांस्टेंट, यहाँ पे नाम है कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है कि उसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इनपुट चाहे तुम जो भी डाल दो, आउटपुट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। जैसे कांस्टेंट फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू के कोई फिक्स्ड रियल नंबर है। के इज ए फिक्स्ड रियल नंबर। ठीक है, के कोई फिक्स्ड रियल नंबर है। तो अगर कोई फंक्शन इस तरह से है एफ एक्स इक्वल टू के फॉर्म में है तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्योंकि एक्स का एक तो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। एक्स का कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको के ही मिलेगा, है ना। जैसे जैसे देखो एफ एक्स इक्वल टू 4 है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये आपका डोमेन है, ये आपका रेंज है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक्स का कोई भी रियल वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो उसका जो आउटपुट मिलेगा वो तो 4 ही मिलेगा। जैसे हम अगर एक एक्स का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये 4 ही होगा, एक्स का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये भी 4 ही होगा, एक्स का वैल्यू -6 पुट करते हैं तो ये भी 4 ही होगा, क्योंकि आउटपुट सब सेम रहेगा, है ना, कांस्टेंट रहेगा। इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो एफ एक्स का मतलब है वाई। ठीक है, वाई इज इक्वल टू होता है वो एफ एक्स, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, और ये बराबर हो गया के। एक्स का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो आपको वाई का वैल्यू मिलेगा या एफ एक्स का वैल्यू मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसका जो ग्राफ होगा ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपको वाई एक्सिस। यहाँ मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 3, एफ एक्स इक्वल टू 3 का मतलब क्या है? ये आपको वाई का वैल्यू है, वाई बराबर 3। यहाँ देखो 1 2 3। ठीक है, एक्स का कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे, एक्स का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको वाई का वैल्यू 3 ही मिलेगा। जैसे यहाँ 1 2 3 4, 1 अगर पुट करेंगे 3 मिलेगा, 2 पुट करेंगे 3 मिलेगा, 3 पुट करेंगे 3 मिलेगा, 4 पुट करेंगे 3 मिलेगा। ठीक, अब इसको मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। बच्चों ये फंक्शन का ग्राफ हो गया, ये आपको कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3, ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन जो भी होगा उसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है,
अगर कोई ग्राफ आपको इस तरह से गिवन है, ठीक है, इसका मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मतलब ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया। हाँ, इसका ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, यानी ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का ये ग्राफ है। तो बच्चों समझ में आ गया। अब इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन तो आपका आर हो जाएगा, ठीक है, कोई भी एक्स का कोई भी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो आपको रियल वैल्यू 3 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन जो है वो आपका डोमेन, कांस्टेंट फंक्शन का जो डोमेन है, कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होता है बच्चों, ऑल रियल नंबर, ठीक है। इसका रेंज क्या है, रेंज क्या है, रेंज होगा सिर्फ एक नंबर के, ठीक है, के क्या है, के कोई कांस्टेंट है ना, के कोई कांस्टेंट है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू 2, तो इसका डोमेन तो हो जाएगा ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, और रेंज क्या हो जाएगा 2, ठीक है, तो रेंज सिर्फ हो गया 2। तो बेटा ये हो गया आपका कांस्टेंट फंक्शन। अब हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, दूसरा हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन है कि जो हम इनपुट डालेंगे वही आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, सेम सेम चीज मिलेगा। अगर हम 2 डालेंगे तो 2 मिलेगा, 3 डालेंगे तो 3 मिलेगा, ठीक है, यानी डोमेन में जो आपको नंबर होगा वही आपको रेंज में मिलेगा, ठीक है। तो बेटा इसका जो जनरल फॉर्म होता है इस फंक्शन का, एफ एक्स इक्वल टू होता है एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। एक्स का वैल्यू जो भी पुट करेंगे हमको वही मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 ही मिलेगा, अगर हम -1 पुट करेंगे तो -1 मिलेगा, अगर हम 2 पुट करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, यदि हम 4 पुट करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, यदि हम -5 पुट करेंगे तो आपको -5 मिलेगा, ठीक है। तो जो इनपुट है वही आपको आउटपुट है, ठीक है। तो इस ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। अब आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन आपका क्या है, रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, और रेंज भी आपका ऑल रियल नंबर है, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन, डोमेन बराबर आर और रेंज, रेंज बराबर आर, ठीक है। डोमेन और रेंज के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, हम लोग अच्छी तरह से देख चुके हैं कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ठीक है। तो डोमेन, डोमेन है जैसे कोई सेट है इस तरह से 1 2 3, ठीक है बच्चों, यहाँ है ए बी सी, 1 ए के साथ रिलेटेड है, 2 इसके साथ रिलेटेड है, 3 इसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो डोमेन हो गया 1 2 3, सेट ऑफ 1 2 3 इसका डोमेन हो गया, और ये सब एलिमेंट, ये सेट बी है, बी के जो जो एलिमेंट के साथ रिलेट है उसको बोलते हैं रेंज। तो ए बी आपका हो गया रेंज, ठीक है। अब बच्चों इसका ग्राफ कैसे बनता है, आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होता है ये एक स्ट्रेट लाइन होता है,
जैसे x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y का भी 1 मिलेगा, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू भी 2 मिलेगा, यानी यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, फिर यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ खींचेंगे ऐसे, ठीक है। अगर हम -1 लेंगे तो यहाँ -1 मिलेगा, अगर हम -2 लेंगे तो आपको -2 मिलेगा, है ना, ऐसे इस तरह से। ये आपका डोमेन हो गया और ये आपका रेंज हो गया, ठीक है। तो अगर हम 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा, -1 रखेंगे -1 मिलेगा, -2 रखेंगे -2 मिलेगा। तो जो आइडेंटिटी फंक्शन उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है जो ओरिजिन से पास करता है, ओरिजिन से पास करते हुए, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आपको मिलता है। अब बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फंक्शन 3। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोला जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। देखो बच्चों, जो मॉडुलस फंक्शन है वो डिफाइन होता है मोड एक्स, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं दो लाइन के बीच में, ठीक है। मोड ऑफ एक्स ये आपको डिफाइन होता है एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x जब एक्स लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये पीसवाइज फंक्शन है। अगर एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है या 0 के बराबर है तो मोड आपको एक्स होता है, अगर एक्स का वैल्यू नेगेटिव है तो मोड आपको -x होता है, ठीक है। ये मोड एक्स का डेफिनेशन है। जैसे अगर x का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं 2, 2 क्या है, पॉजिटिव है, तो वैल्यू आपको मिलेगा पॉजिटिव। 3 क्या है, पॉजिटिव है, वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव। मान लो यहाँ पे -4 है, बच्चों ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव है तो होता है -x, ठीक है। तो ये तो माइनस यहाँ पे हो गया और ये आपका x है, तो ये -6, x का वैल्यू कितना है, -4, ये वाला माइनस यहाँ हो गया और ये माइनस, तो यहाँ पर डबल माइनस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इज ऑल्सो 4। फिर उसी तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 ये भी आपका 5 हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 ये भी आपका 6 हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 बेटा ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमको पता चलता है कि जो मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है, वो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, उसका जो आउटपुट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पर हम कुछ भी पुट करेंगे, चाहे पॉजिटिव रियल नंबर चाहे नेगेटिव रियल नंबर, कुछ भी पुट करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कुछ भी पुट करो उसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए मोड जो होता है एक पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। ये जो मोड है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव नंबर होता है। मोड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 0 पुट करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मोड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो बच्चा ये मोड एक्स का डेफिनेशन हो गया।
अब जो है इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं? देखो इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, ठीक है। यहाँ पे हम माप के नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आपको एक इसका मतलब जनरल आइडिया है कि जो मोड एक्स है उसका ग्राफ आपको इसी तरह से बनता है। ये वाला लाइन होता है y इक्वल टू एक्स, और ये वाला लाइन होता है y इक्वल टू माइनस एक्स का, ठीक है। ये लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ हो गया, और ये लाइन y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये मोड एक्स का ग्राफ हो गया। अब इसमें देखो कि इसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, नीचे नहीं है। नीचे तो नेगेटिव नंबर होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है। देखो यहाँ भी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है। इसका मतलब है कि मोड एक्स हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, ठीक है, और पॉजिटिव होता है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए इसको याद रखना है, मोड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसका डोमेन क्या हो गया? अब इसका डोमेन क्या हो गया? इसका डोमेन हो गया आर। मतलब यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हम पुट करेंगे, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं। तो इसका रेंज अब क्या मिलेगा? रेंज क्या मिलेगा? जीरो, यानी नॉन नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। इसका जो रेंज होगा वो कैसा होगा? नॉन नेगेटिव नंबर्स हो जाएगा, यानी जीरो और फिर पॉजिटिव, नेगेटिव उसका नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका रेंज हो जाएगा नॉन नेगेटिव नंबर्स। नॉन नेगेटिव नंबर्स, ठीक है बच्चों। तो ये आपका मॉडुलस का डेफिनेशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। इसका ग्राफ आपको ध्यान में रखना है, और ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि मोड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को भी हम लोग देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है कि मोड का स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मोड का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आपको एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे देखो 2 है, इसका स्क्वायर करो तो इसका आंसर कितना आएगा? 2। मोड 2 का वैल्यू कितना? 2 आएगा, फिर इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो मोड एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, यानी कहीं पे अगर मोड एक्स स्क्वायर आपको लिखा हुआ है तो हम उसके बदला में एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर कभी आपको एक्स स्क्वायर है और मोड की जरूरत है तो फिर हम एक्स स्क्वायर को मोड एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मोड ए सॉरी रूट अंदर एक्स स्क्वायर जो है इसका आंसर होता है मोड एक्स, ठीक है। कभी भी हम इसको एक्स नहीं लिखेंगे, कभी भी हम इसको एक्स नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स जो है ये पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमेशा मोड ऑफ एक्स होता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, VVI प्रॉपर्टीज है ये, ठीक है बच्चों। मोड ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू सॉरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। तीसरा, देखो मोड ऑफ मोड, मोड ऑफ मोड
ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव के साथ खुल जाएगा, इसे मोड ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, मोड ऑफ एक्स हो गया। और इसको बराबर में हम माइनस एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तीनों बराबर है। ठीक है, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, तीनों का वैल्यू आपको सेम होगा। 4 में देखो, 4 में है मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल टू, सॉरी, मोड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई। बच्चों ये इक्वलिटी मोड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई, ये तभी अप्लाई होता है जब एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, एक्स वाई जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब ये इक्वलिटी अप्लाई हो जाता है, तब ये ट्रू हो जाएगा। मोड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इसके बाद है मोड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई। ये लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई का। आई इक्वल कब होता है, जब एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, अगर ये इनइक्वलिटी है जहां ए क्या है, पॉजिटिव है, ए इज पॉजिटिव, तो अगर ये पॉजिटिव है तो मोड यहाँ पे ओपन होगा एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ठीक है, अगर बच्चों इस तरह से इनइक्वलिटी आपको सॉल्व करने के लिए आ जाए, मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, तो इसका ये मोड कैसे ओपन होगा, इसका एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो ये एक्स का वैल्यू हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -4 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, 4 से बड़ा और -4 से छोटा। ठीक है, ये इस इनइक्वलिटी का ये आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग नंबर लाइन पर लिखेंगे -4 4, यानी 4 से बड़ा इधर का वैल्यू इन्फिनिटी तक और -4 से छोटा इधर का वैल्यू -इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये वैल्यू इसमें कवर करता है, ये बीच का वैल्यू इसमें नहीं आता है, -4 और 4 के बीच में कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, जब ये इनइक्वलिटी आपको अगर कहीं पे दिखता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा -4 से छोटा और 4 से बड़ा, जब ए पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट है मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, जब ए पॉजिटिव है। लेस देन इक्वल टू में क्या होता है बच्चों, एक्स लेस देन इक्वल टू ए होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए होता है, मतलब ए और माइनस ए के बीच का नंबर। ठीक है, यहां से ये इधर वाला नंबर नहीं होगा, ये बीच वाला नंबर होगा। ठीक है, यहां से यहां तक ये नंबर होगा, इसके बाद वाला नंबर नहीं होगा, -1 से पहले वाला नंबर नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर -a से a के बीच का जो भी नंबर है वो नंबर इसमें आएगा। अगला जो प्रॉपर्टीज है, अगर मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है और ए आपका नेगेटिव है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो बच्चों ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव से तो हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, ये जो पॉजिटिव नंबर है ये नेगेटिव से हमेशा बड़ा होगा।
है ना, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखेंगे, x का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा a से बड़ा, क्योंकि ये नेगेटिव है। जैसे अगर रख देंगे 2 ग्रेटर देन, यहाँ पे मान लो कि -2 है, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 2, तो 2 तो -2 से हमेशा बड़ा होगा। फिर मान लो यहाँ पे हम रख देंगे -3, ठीक है, तो -3 ये होगा, ग्रेटर देन होगा, mod x ग्रेटर देन a, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता, है ना, उससे हमेशा बड़ा होगा। तो ये ऑलवेज ट्रू हो गया, ये क्या हो गया आपको, ऑलवेज ट्रू हो गया। तो यहां पे जो सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है। x का कोई भी वैल्यू रखेंगे यहां पर, तो ये जो रिलेशन है इनइक्वलिटी हमेशा ट्रू हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगर x लेस देन a है, जहां a क्या है, नेगेटिव है, a क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, तो ये इससे छोटा है, ठीक है, तो नेगेटिव से ये तो छोटा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे कह रहा है कि नेगेटिव है, नेगेटिव से ये छोटा है, ठीक है। तो बच्चों इसके क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। बात आ रही समझ में, ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, जैसे मान लो कि ये -2 है और ये क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से छोटा कैसे होगा, कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव से छोटा हो ही नहीं सकता है, यानी कोई भी वैल्यू इसमें किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं हो सकता है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, अगर मोड x लेस देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, इस तरह से, इसको हम लोग अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट अगर करना चाहेंगे तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा -b -a यूनियन a टू b, तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, -a से -b फिर a से b। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन था। अब उस सवाल को देखते हैं जो स्टार्टिंग में हम सोल्व करना चाह रहे थे, x -3 प्लस 4 - x इक्वल टू 1 है, तो इसको सॉल्व करके x का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं x -3 प्लस 4 - x इक्वल टू, ये लिख सकते हैं x -3 प्लस 4 - x, 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं x -3 प्लस 4 - x, क्योंकि x x कैंसिल हो गया, 4 में से 3 गया 1, ठीक है, यानी x -3 है 4 -x है, तो ये दोनों को हम प्लस में इस तरह से लिख सकते हैं और ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगा। ये आपका हो गया मोड x प्लस वाई इक्वल टू मोड x प्लस मोड वाई। अब ये कब एप्लीकेबल होता है, जब एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है, जब एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो यहां वही कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, तो x -3 इंटू 4 -x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, ये x गया, ये y हो गया, तो एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब ये एप्लीकेबल होगा। बच्चों इसको सॉल्व कर दो,
या देखो x माइनस 3 या माइनस दे देंगे और इसको लिखेंगे x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको बेबी कर्व मेथड से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो बेबी कर्व मेथड में क्या होता है, इसको 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 3 बार, यहां से एक नंबर आपको मिलेगा x बराबर 3, इसको हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं, यहां से हमको एक नंबर मिलेगा x बराबर 4। ठीक है, इसको बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। बच्चों ये जो है यहाँ पे लिख देंगे 3 4 3 4। ठीक है, अब क्या किया जाता है कि अगर यहाँ नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो हम यहां से शुरू करेंगे, 3 पार्ट में बट गया, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। ठीक है, तो यहाँ इसका जो साइन होगा ये आपका माइनस होगा, इसका साइन प्लस होगा और इसका साइन माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होता तो यहाँ से हम प्लस शुरू करते, ये प्लस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पे साइन इसका माइनस है। ठीक है, तो माइनस से शुरू करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट होता है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होता तो हम करते प्लस माइनस प्लस, मतलब 4 से इधर का पार्ट प्लस होगा, 3 और 4 के बीच में माइनस होगा और 3 के पहले आपको प्लस होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर को माइनस है तो 4 के बाद वाला, 4 से इन्फिनिटी तक का जो पार्ट है माइनस होगा, 3 से 4 तक का जो पार्ट है ये हिस्सा, ये आपको पॉजिटिव साइन होगा इसका, और 3 से पहले माइनस नेगेटिव तक इसका जो साइन होगा ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बस, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव अब इसमें देखते हैं कहां से कहां तक, 3 से 4 तक, ये जो इंटरवल है इसी में आपका इसका वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू आपको हो जाएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू, देखो 3 से 4 तक, इसको लिखेंगे 3 से 4, ये आपका आंसर आ गया। चूंकि यहाँ इक्वलिटी है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल को यूज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये मॉडुलस फंक्शन का इस तरह का सवाल आपको जेईई मेंस और जो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड सवाल था। ठीक है, तो जेईई मेंस में आपको इस तरह का सवाल पूछा जाता है। बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना।